ratio of area of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding sides. तो हमें गिवन है बेटा, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। एक ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम देंगे हम लोग डी ई एफ। और दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं। अकॉर्डिंग टू जो गिवन है उसके अनुसार दोनों सिमिलर है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन, हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर गिवन है ट्रायंगल डी ई एफ के, इससे ज्यादा कुछ नहीं गिवन है हमें कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो डी ई एफ के सिमिलर, हमें यही गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया यहां पे हम लोग ए आर आगे लिख लेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो क्या करेंगे, अपॉन कर लेंगे ना। क्या बात है, आर राइटिंग देखिए क्या तुम लोग, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी अपॉन डीई हो जाएगा ना, ए बी अपॉन डीई, ये रेशियो हो गया और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे या फिर इक्वल कह सकते हैं बीसी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, किसी भी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, इक्वल ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक। तो जो ए बी सी और डी ई एफ का एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। प्रूव करने के लिए आपको देखिए एरिया प्रूव करना है, और एरिया में क्या होना चाहिए, एरिया में हाइट होनी चाहिए। तो एक इसकी हाइट हम लोग ड्रा करेंगे, इसका नाम देंगे एडी, और सॉरी एडी नहीं एपी नाम, क्योंकि डी यहाँ हो चुका है, और एक इसका हाइट देंगे, इसका नाम देंगे डी क्यू, ठीक। तो दो हाइट देंगे, एक का हाइट एपी, एक का हाइट डी क्यू। तो हमें कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा बेटा, और कंस्ट्रक्शन में क्या देना हमको, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एपी जो परपेंडिकुलर ऑन खींचेंगे बीसी पर, एंड एक हम लोग ड्रॉ करेंगे डी क्यू जो परपेंडिकुलर ऑन होगा ई एफ पर। ये दोनों चीज हमने ड्रॉ की है, ठीक है ना। अब आएंगे हम लोग प्रूफ में। हाँ थ्योरम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही इजी थ्योरम है बेटा। देखो बेटा, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी का एरिया अपॉन डी ई एफ का एरिया इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना है बेटा। तो अगर हमने ए पी अपॉन डी क्यू बराबर कर दिया ए बी अपॉन डी ई के, तो तुरंत प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, तो शुरू करते हैं हम लोग, जो गिवन है उसको लेकर शुरू करेंगे। प्रूफ देखिए, प्रूफ सबसे पहले आपको ए बी सी जो है वो सिमिलर दिया गया है डी ई एफ के, ये आपको गिवन है। अगर सिमिलर है बेटा तो इसका एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा,
एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ए इक्वल होगा डी के, बी इक्वल होगा ई के और सी इक्वल होगा एफ के, क्योंकि हमें सिमिलर गिवन है। ठीक, एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। ये दो चीजें होती हैं जब ट्रायंगल को सिमिलर कह दिया जाए। अगर ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी और डी एफ सिमिलर हैं, तो ए बी डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। ए बी बाई डी ई इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के। ये दो चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं सिमिलर ट्रायंगल के क्या हैं, गुण हैं, उनके आप कह सकते हो उनकी विशेषताएं हैं। हमें ट्रायंगल लेना है ए बी पी और डी ई क्यू। ए बी पी और डी ई क्यू को देखिए, बी इक्वल है ई के क्योंकि गिवन है, और एंगल ए पी बी जो होगा डी क्यू ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहे हैं। तो ए बी पी जो है वो सिमिलर किसके होगा, डी ई क्यू के हो जाएगा ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू। यहां फिर से बना देना है छोटा सा, एक है ए बी सी और यहां पे हमने खींचा है पी, और ऐसे यहाँ पे एक है डी ई एफ और यहाँ पे हमने खींचा है डी क्यू। ये दोनों राइट एंगल है बेटा, और बी जो है ई के बराबर है ही। हाँ, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल आपको गिवन है बेटा, गिवन। और एंगल ए पी बी जो है वो इक्वल है डी क्यू ई के, बिकॉज ये हैं राइट एंगल। ठीक, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी पी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा डी ई क्यू के, ये क्यू है, बाय एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, अब जो अगर सिमिलर हो गया बेटा तो ए बी बाई डी ई इक्वल कह सकते हो ए पी अपॉन डी क्यू, ए बी बाई डी इक्वल ए पी अपॉन डी क्यू कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। जब सिमिलर हो गए तो इनका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, तो ए बी बाई डी ई इक्वल हो जाएगा ए पी बाई डी क्यू के। ठीक, अब देखो बेटा ए बी बाई डी किसके बराबर था, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ के, और ए बी बाई डी ए पी बाई डी क्यू के बराबर भी हो गया ना। तो इन तीनों के ग्रुप में ये ए पी बाई डी क्यू भी जाके शामिल हो जाएगा, क्योंकि ए बी बाई डी इन दोनों के बराबर था और ए बी बाई डी इन दोनों इसके ए पी बाई डी क्यू के भी बराबर है। तो सो लिख सकते हो आप, सो ए बी बाई डी ई जो बराबर हो चुका है बी सी बाई ई एफ के, बराबर है ए सी बाई डी एफ के, बराबर है ये चौथा जो आपने अभी को निकाला ए पी बाई डी क्यू, क्योंकि ये भी तो ए बी बाई डी के बराबर है। तो इन तीनों के ग्रुप में ये ए पी बाई डी क्यू भी जाके शामिल हो जाएगा। अब आते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ मल्टी बेस, बेस मान लो बीसी और हाइट कौन है एपी, है कि नहीं, हाइट तो एपी बनेगा ना। तो हाफ मल्टी बेस, ए बी सी का बेस बीसी और हाइट कौन है एपी, और डी ई एफ का
हाफ मल्टी बेस, DEF में बेस कौन है, EF, और हाइट कौन है, DQ। तो हाफ मल्टी बेस EF और हाइट है DQ। हाफ से हाफ कैंसल, क्या बचता है, BC बाई EF इक्वल AP बाई DQ। यहां ले लेते हैं हम लोग इसको, इतना यहां निकाल लेते हैं। तो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल हो जाएगा हमारा, यहां बचा BC बाई EF, BC बाई EF मल्टीप्लाई विथ कौन बचा, AP बाई DQ इक्वल टू BC बाई EF किसके बराबर है बेटा, यहां देखो AP बाई DQ, AP बाई DQ इन तीनों के बराबर है, AC बाई DF के भी, BC बाई EF के भी और AB बाई DE के भी। तो AP बाई DQ को हम BC बाई EF लिख सकते हैं ना, यहाँ जो AP बाई DQ है इसे हम BC बाई EF लिख सकते हैं। तो BC बाई EF रहने दीजिए बेटा, मल्टी DQ को आप, क्योंकि AP बाई DQ इन तीनों के बराबर है, तो इन तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमको स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करने वही लिखना पड़ेगा। तो BC बाई EF का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो एरिया ABC बटे एरिया DF क्या आया, BC बाई EF का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर आ गया बेटा तो तीनों के स्क्वायर, क्योंकि तीनों के तो बराबर है ना, तो यहां लिखेंगे हैंस एरिया ABC अपॉन एरिया DEF किसके इक्वल आया अभी को, BC बाई EF का होल स्क्वायर आया ना। BC बाई EF किसके बराबर है, AB बाई DE के दो भी बराबर हमने लिखा हुआ है ना, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, और ये AC बाई DF के भी तो बराबर है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था। तो बस हमें क्या करना है, AP बाई DQ जो हमने परपेंडिकुलर ऑन खींचे हैं वो हमें किसी एक साइड के रेशियो के इक्वल करना है। तो AP बाई DQ को जो हमने AB बाई DE के इक्वल किया तो वो BC बाई EF के भी इक्वल हो गया और AC बाई DF के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टी BC मल्टी हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट, हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट। हाफ हाफ कट गया, BC बाई EF यहाँ बचा, यहाँ बचा AB बाई DQ, और AB बाई DQ इन तीनों के बराबर है, किसी को उठा लो आप। यहाँ कौन है, यहाँ BC बाई EF है ना, इसीलिए हम इसमें से किसको उठाएंगे, BC बाई EF को ही उठाएंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब एक साइड का स्क्वायर हो गया तो वो जब BC बाई EF का होल स्क्वायर हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बस प्रूफ, यही आपको करना है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग